हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपना पीएफ निकालने में असमर्थ हैं, अगर आपसे अपना पीएफ नहीं निकाला जा रहा है, तो आप उमंग ऐप का भी इस्तेमाल कर रहे हो, उससे भी नहीं निकाला जा रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप ईपीएफओ की साइट जो होती है ऑफिशियल, उस पर जाकर आप अपने पीएफ का विड्रॉल फॉर्म भर सकते हो, निकासी फॉर्म जिसको कहते हैं। आप भी अपना पीएफ निकाल सकते हो। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए, स्किप ना करिए, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सबसे पहले चले जाना है आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ पर किसी भी ब्राउजर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं मेरा डायरेक्ट गूगल से करके आपको दिखाता हूँ। आप क्रोम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो गूगल पर जैसे मैंने क्लिक किया, सर्च बार में आपको टाइप कर देना है EPFO और उसको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये खुल जाता है। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ऑप्शन UAN, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे खुल जाता है, तो आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा होगा, आप कोने में देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ नजर आएगा डेस्कटॉप साइट मोड, तो आपको इसको डेस्कटॉप साइट मोड में कर लेना है। डेस्कटॉप में आपको इसलिए कर लेना है ताकि आपका भी एक मोबाइल कंप्यूटर के स्क्रीन के तरह काम करेगा। जैसा आपका कंप्यूटर चलता है उस तरह से आपका मोबाइल भी काम करेगा। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, UNA का ऑप्शन और यहाँ पर पासवर्ड का, और आपको यहाँ कैप्चा भी नजर आ रहा होगा। अब आपको अपना UNA और पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपको लॉगिन हो जाना है कैप्चा डालकर। आपको यहाँ दिख रहा होगा साइन इन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आप ऑफिशियल साइट पर लॉगिन हो जाओगे। तो ये UNA और पासवर्ड आपको नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे भी आप अपना पता कर सकते हो कि UNA और पासवर्ड कहाँ से कैसे पता करें। आपको ये जूम कर लेना है। आपके सामने लॉगिन होने पर कुछ इस प्रकार से आएगा, आपको इसको जूम कर लेना है। उसके बाद में आपको ऑप्शन यहाँ नजर आएगा ऑनलाइन सर्विसेज, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने ये कुछ इस प्रकार खुल जाता है। तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा बैंक अकाउंट टू एस, इधर आपको नजर आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है एंटर बैंक अकाउंट, तो इसके अंदर आपको लास्ट 4 डिजिट नहीं डालना है बैंक का। आपको इसके अंदर आपका जो अकाउंट नंबर है उसका पूरा नंबर, अकाउंट नंबर डाल देना है पूरे का पूरा, चाहे वह 13 नंबर का हो या वह 16 का हो, तो आपको वह पूरा डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। आपको अपना अकाउंट नंबर पूरा डाल लेना है। आपको 4 डिजिट लास्ट का नहीं डालना है, आपको पूरा अकाउंट नंबर डाल लेना है। उसके बाद में आपको वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। तो आपको ये प्रोसेस फॉर ऑनलाइन नीचे नजर आ रहा होगा, आपको ये वाला ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको इसको जूम करके और दिखा देता हूँ। इस पे आपको क्लिक कर देना है प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा आई वेंट अप्लाई फॉर, ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको पीएफ एडवांस फॉर्म 31 नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय यह ऑन ड्यूटी है। जब कंपनी व्यक्ति छोड़ देता है तो उसका यहाँ पर फॉर्म 19 फॉर्म 10C नजर आता है। तो आपको यहाँ पर एडवांस का प्रोसेस नजर आ रहा है, क्योंकि यह इस समय ऑन ड्यूटी है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ ऑप्शन नजर आते हैं, तो आप जो आप ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ उसी से आप निकालोगे तो आपका फॉर्म हरदम सेटल्ड होगा, कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा इनलेस ऑप्शन, में आपको दिखा देता हूँ ये ऑप्शन, इनलेस ऑप्शन। इस ऑप्शन को यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यह सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अब यह बोल रहा है अमाउंट में, मुझे एडवांस का अमाउंट निकालना है। तो एडवांस में मेरे को जो मेरा पासबुक है उससे मेरे को ये पता है मुझे कितना निकालना है मेरी ज़रूरत के अनुसार। तो आपको अपने पासबुक देख लेना है पीएफ का, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अंदाजा से या अपने अनुमान के अनुसार इसको भर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप अपना पीएफ का पासबुक देखकर फिर इसको इसमें अमाउंट डालें। तो मैं मेरा अमाउंट भी इसमें
डाल देता हूँ। मुझे इधर 19,000 का अमाउंट डालना है। ये मैंने डाल दिया है। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा नीचे एम्प्लॉय एड्रेस, ये एम्प्लॉय एड्रेस। तो आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है स्टार, ये इसमें आपको ये ऑप्शन भरना ज़रूरी होता है, ये आपको भरना ज़रूरी होता है। तो आपको ये यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस, जो आपका एड्रेस है आपका, उसको यहाँ पर डाल देना है। जो आपके आधार कार्ड के अंदर एड्रेस होता है उसको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पे मैं मेरा एड्रेस भी फ्लिप कर देता हूँ, डाल दिया है। अब जो आपका लास्ट जो भी होता है एड्रेस, उसका जो बाकी बच रहा है उसको यहाँ पर डाल देना है। आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हो इस ऑप्शन के अंदर। आप अपना लास्ट का जो भी एड्रेस बच रहा है उसको इसमें फ्लिप कर दोगे, उसके बाद में लास्ट का डिस्ट्रिक्ट भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसमें पूरा मेरा डाल देता हूँ। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा सेलेक्ट स्टेट, तो आपको मैं दिखा देता हूँ इस ऑप्शन में। आपको अपना स्टेट, जो भी आपका राज्य है जिससे आप बिलोंग करते हैं, उसका यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद जो आपको दिख रहा है नीचे सिटी मैक्सिमम 64, तो आपको यहाँ पर अपना सिटी भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका शहर का पिन कोड नंबर होता है पोस्टल का, उसको आपको यहाँ पर यहाँ डाल देना है। 6 डिजिट का जो होता है उसको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं पूरा करके आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा चूज फाइल, तो आपको यहाँ पर चेक बुक या पासबुक दोनों में से किसी का भी आप चयन कर सकते हो। लेकिन उसका जो शर्त है वह मैं आपको बता देता हूँ। ओनली वह जेपीजी के अंदर होना चाहिए, और जेपीईजी फाइल ऑफ मैक्सिमम 100 KB एंड मैक्सिमम मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB तक उसका होना चाहिए। तो इसके अंदर इसका आपने फोटो खींच रखा है तो उसको इस पर अपलोड कर सकते हो आप, या फिर आप इसको चूज फाइल पे जैसे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका कैमरा खुल जाएगा, उससे आप इसका फोटो खींचकर इस इधर उसको अपलोड कर देगा। तो व्यू ऑप्शन पर अपन जैसे क्लिक करेंगे तो वह शो भी हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, उसको मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB के अंदर उसका साइज होना चाहिए, और जेपीजी एंड जेपीईजी के अंदर उसका साइज होना चाहिए। यहीं पे आप गलती करते हो तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप इस ऑप्शन को सही तरीके से भरोगे तभी आपका फॉर्म सेटल होगा। तो मैं चूज फाइल पर जैसे ही क्लिक करूंगा, चूज फाइल ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये क्या ओपन होता है। तो आपको ये कैमरा ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, उसका फोटो खींचना है और अपलोड कर देना है। तो मैं मेरा फोटो पहले से ले रखा है, तो मैं फाइल्स ऑप्शन से उसका चयन करूंगा। तो आपको दिख रहा होगा मेरा इस गैलरी ऑप्शन के अंदर है, तो मैं इस गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, फिर उसका मैं चयन करूंगा, उसको सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने मेरा फोटो इधर सेलेक्ट कर लिया है पासबुक का। तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ये मैंने जेपीजी में ही डाला है। आप देखोगे तो आपको इधर नजर आ जाएगा, आप देखोगे तो आपको इधर शो हो जाएगा, आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ये। तो अगर आपका ये जेपीजी में सेलेक्ट नहीं होता है तो आपको यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आप अपने फोटो को जेपीजी में डालें, इधर लिखा आ जाएगा, इस जगह पर आपको शो हो जाएगा। तो मैंने मेरा डाल दिया है। अब मैं इस व्यू ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो मेरा इधर शो भी हो जाएगा, मुझे दिख जाएगा कि मैंने कौन सा फोटो इसमें दिया है, पासबुक का दिया है या चेक का दिया है। तो ये प्रोसेस है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको यहाँ नजर आएगा, अगर आप लेफ्ट साइड को देखोगे उसके नीचे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, जैसे आपने जो फोटो अपलोड करा है उसके बाद में आप देखोगे इधर लेफ्ट साइड तो आपको यहाँ नजर आएगा एक, मैं प्रमाणित करता हूँ कि जस्ट नीचे आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो ये मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर आपको एक चौकोर सा दिख रहा होगा, इस चौकोर पे आपको टिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर का चिन्ह हो जाएगा राइट का। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ही क्लिक किया है तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ये ब्लू में नहीं है ब्लैक में आया है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, इधर आप देखोगे तो इधर शो हो जाएगा आपको। उसके बाद में इधर आपको नजर आ रहा होगा गेट आधार ओटीपी, ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, आप देखोगे तो गेट आधार ओटीपी पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, गेट आधार ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर आपने लिंक कर रखा है उसके ऊपर एक मैसेज आएगा, वह 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। तो वह आपको इधर डालना होगा। तो मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ, 6 डिजिट का वह आता है।
आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, मैंने जैसे ही उस पे क्लिक किया था तो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको सक्सेसफुल ओटीपी हैज़ बीन सेंट ऑन मोबाइल नंबर। उसका लास्ट नंबर भी आपको इधर शो हो जाएगा, जो आपने मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक करा रखा है। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, आप देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। तो इसके बाद अगर यह टाइम आपका आउट हो जाता है 10 मिनट का, तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा रिसेंड ओटीपी। यहाँ आप देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा रिसेंड ओटीपी। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका दोबारा ओटीपी आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर उसको आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा एंटर ओटीपी, लेकिन मुझे मेरे टाइम के अंदर इसको डालना है। तो मैं एंटर ओटीपी, आपको ब्लैक कलर में इधर दिख रहा होगा और इधर आपको नज़र आ रहा होगा आधार ओटीपी, ये चौकोर सा आपको इसके अंदर आपको वह नंबर डाल देना है 6 डिजिट का, उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ नजर आ रहा होगा वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको ये सारा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यह मेरा फॉर्म सेलेक्ट हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यह सबमिट हो गया है ईपीएफओ की ऑफिशियल साइट पर। आपको मैं नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको, ये देखो 1 ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड, ई केवाईसी अपडेट एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू पीडीएफ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फॉर्म सेलेक्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये ऑप्शन, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपना फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्लिक हेयर है जो आप पीडीएफ अपना प्राप्त कर सकते हो, जो आपने फॉर्म भरा है उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसका कुछ पीडीएफ इस प्रकार से आ जाता है। समय लेगा तो आपका इस प्रकार से फॉर्म भर जाएगा। आपका ये पीडीएफ है, ये ओपन आपका हो जाएगा। आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना पीएफ का फॉर्म के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।